हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आप सबको प्यार भरा नमस्कार। आज की इस क्लास में हम साइंस के जनरल इंट्रोडक्शन को लेकर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से विज्ञान के जीरो पॉइंट यानी साइंस के जीरो पॉइंट, इस दुनिया के जीरो पॉइंट विज्ञान की डेफिनेशन से हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखिए विज्ञान किसे कहते हैं, किस प्रकार से विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का वर्गीकरण हुआ, फिर अलग अलग शाखाओं ने किस प्रकार से वृद्धि की, किस प्रकार से वो विकास की ओर अग्रसर होते हुए अपने आप में विज्ञान की जो अलग अलग शाखाएं हैं वो विकराल रूप धारण करे हुए हैं, उनके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। ओके, तो देखिए विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ विज्ञान। विज्ञान यानी साइंस। देखो साइंस होती क्या है, साइंस किसे कहते हैं। सुनिए, आपको करना क्या है, अध्ययन करना है। क्या करना है, अध्ययन। किसका, प्रकृति का। जो प्रकृति है उसका आप एक कर्म से अध्ययन कीजिए। प्रकृति का क्या कीजिए, आप एक कर्म से अध्ययन कीजिए, यानी प्रकृति को आप जानिए, प्रकृति को आप जानिए। ठीक है, अब देखो जान तो प्रकृति को हर कोई सकता है। जैसे अपने दादा दादी है, नाना नानी है, या जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाते हैं ना कि आज वायुदाब में क्या है, कमी है, उमस ज़्यादा है, बारिश आ सकती है। ठीक है, आज इसी प्रकार से कई और जैसे अपने समाज में टोटके चलते हैं, इसके हिसाब से परिकल्पनाएं करते हैं। तो ज्ञान तो उन्हें प्रकृति का है, लेकिन वो हर जगह सर्वमान्य है क्या, उसका कोई परिणाम रिजल्ट सबूत है क्या, उनके पास नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम साइंस के अंदर जो भी बात करते हैं उसका पर्टिकुलर हमें क्या देना पड़ता है, प्रूफ देना पड़ता है। तो हम क्या बोलेंगे, विज्ञान प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान होता है। विज्ञान क्या होता है, प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान होता है। कैसे लिख रहा हूं, देखो, प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान, प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। समझ गए, प्रकृति का क्रमबद्ध एवं प्रमाणित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। क्लियर है। अब सुनिए आगे। अब इस विज्ञान शब्द के बारे में बात करें तो थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। जैसे ये लीजिए विज्ञान, ये जो विज्ञान शब्द है इस पर मैं बात करूं तो विज्ञान शब्द मूलतः संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न हुआ है। मूलतः किस भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, संस्कृत भाषा से व्युत्पन्न हुआ है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो संस्कृत है ना, वो भी अपने आप में दो प्रकार की होती है। एक तो होती है वैदिक संस्कृत और एक होती है लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत है जिसके अंदर ग्रंथ लिखे जाते थे, और लौकिक संस्कृत है उसका उपयोग पुराने समय में, आज से हजारों साल पहले हम मान सकते हैं कि हमारे पूर्वज बोलचाल के लिए सामान्यतः जैसे हम हिंदी का प्रयोग करते हैं, ठीक उसी प्रकार से वो किसका प्रयोग करते थे, लौकिक संस्कृत का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो कुल मिला के ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और संस्कृत भाषा का शब्द है तो इसका जो वर्णन है ना विज्ञान शब्द का, ये सबसे पहले मिलता है मित्रों ऋग्वेद में। किस में मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम वर्णन किसमें मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखना, ऋग्वेद अपने आप में पूरा का पूरा क्या है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक आधार रखता है। इसके अंदर आपको मिसाइलों को बनाने की प्रक्रिया, विमानों के उड़ने की प्रक्रिया, यानी जितने भी साइंटिफिक उपकरण हैं, मटेरियल है, वो सारा का सारा उसमें नॉलेज आपको मिलेगा किसमें, ऋग्वेद में। अब देखो, तो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा का शब्द है, और इस शब्द का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। आगे की अगर मैं बात करूं तो विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा में ज्ञान शब्द के आगे वी उपसर्ग लगाकर बना है। विज्ञान शब्द है वो संस्कृत भाषा के ज्ञान शब्द के आगे वी उपसर्ग लगाकर बना है, जहाँ पे वी का अर्थ क्या होता है, विशेष। जहाँ पे वी का अर्थ क्या होता है मित्रों, विशेष, और ज्ञान का मतलब नॉलेज यानी ज्ञान। ज्ञान का मतलब क्या होता है, नॉलेज, यानी विशेष ज्ञान। क्या है, विशेष ज्ञान। अगर किसी भी विषय वस्तु के बारे में आप विशेष ज्ञान रखते हो तो इसे क्या बोला जाएगा, विज्ञान बोला जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा, विज्ञान बोला जाएगा। क्लियर है। अब देखिए आगे, तो यहाँ पे इसका पर्टिकुलर अर्थ है वो क्या निकल गया, वो निकल गया विशेष ज्ञान। क्या निकल गया, विशेष ज्ञान। ओके, अब देखिए,
अब इसी प्रकार से इसका इंग्लिश वर्ड क्या है? साइंस। विज्ञान शब्द का जो इंग्लिश वर्ड है वो क्या है? साइंस है। ओके, और ये जो साइंस शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन लैंग्वेज से हुई है। किससे हुई है? लैटिन भाषा से हुई है। अब देखो, आप में से कुछ लोगों के विचार, माइंड में विचार ये भी आता होगा कि लैटिन लैंग्वेज यानी ये वर्ड लैटिन से बना है, वो वर्ड लैटिन से बना है। ठीक है, तो लैटिन भाषा तो अपने आप में बहुत ज़्यादा विकसित होगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, लैटिन भाषा है उसे विलुप्त भाषा या डेड लैंग्वेज बोलते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग नहीं होता कहीं पे। ओके, हाँ, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स वे से सोचने की ज़रूरत नहीं है, ईजी सोचिए, मज़े में रहिए। अब देखिए आगे, जैसे साइंस शब्द है, पर्टिकुलर वर्ड कौन सा हो गया? साइंस। ये साइंस शब्द है वो किस भाषा से बना है? लैटिन भाषा से बना है। लैटिन भाषा का एक वर्ड था, कौन सा? साइंटिया। कौन सा वर्ड था? साइंटिया। लैटिन भाषा का एक वर्ड था, कौन सा? साइंटिया। ओके, और ये जो साइंटिया वर्ड है ना, ठीक है, साइंटिया वर्ड से रूपांतरित होकर कौन सा शब्द बना है? साइंस शब्द बना है। और ये जो साइंटिया वर्ड होता है इसका मतलब होता है टू नो। क्या होता है इसका मतलब? टू नो होता है। साइंटिया शब्द का मतलब ही क्या होता है? टू नो। और टू नो का मतलब क्या होता है मित्रों? जानना होता है। टू नो का मतलब क्या होता है? जानना। ओके, टू नो का मतलब क्या हो गया? जानना। अब जानना किसे है? प्रकृति को। जानना किसे है? प्रकृति को। गौर करना मेरी इस बात पे। प्रकृति को जानना ही क्या है? विज्ञान है। लेकिन उसे थोड़ा सा एडिट कर दीजिए, प्रकृति को जानकर उसे प्रमाणित कर दीजिए कि जो हमने जाना है ना वो कोई और नहीं जान सकता, और जानेगा ना तो वो सही जानेगा, गलत नहीं जान सकता। ठीक है, तब आप साइंटिस्ट बनोगे, वरना आपको साइंटिस्ट नहीं कहा जा सकता। समझ में आ गई बात क्या? नोट कर लो इसे, थोड़ा सा अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं। ओके, देखो आगे। अब देखो आगे मैं बात करूं तो विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत सारे भागों में बांटा है। विज्ञान को अध्ययन की सुविधा के लिए बहुत सारे भागों में बांटा है। बहुत सारे भाग हैं मित्रों, बहुत सारे भाग हैं। ओके, देखो बहुत सारे भाग कौन कौन से हैं। इसमें सबसे पहले मैं बात करूं तो जीव विज्ञान हो गया, जिसे हम बोलते हैं बायोलॉजी। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी। ओके, हाँ, 2 नंबर पे मैं बात करूं तो इसी प्रकार से जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान हो गया, या प्राणी विज्ञान बोल देता हूं मैं, जैसे जो जीव विज्ञान का ही भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं? जूलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इसी का एक भाग है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान, जिसे हम क्या बोलते हैं? बॉटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉटनी। 4 नंबर पे बात करूं तो इसी प्रकार एक भौतिक विज्ञान में बोल सकता हूं, या उससे पहले मैं बोल दूं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, जिसे हम बोल देते हैं माइक्रोबायोलॉजी। जिसे हम क्या बोल देते हैं? माइक्रोबायोलॉजी बोल देते हैं। इसी प्रकार से सूक्ष्म जीव विज्ञान के बारे में बात करूं तो सूक्ष्म जीवों में बैक्टीरिया का अध्ययन क्या होता है? बैक्टीरियोलॉजी होता है। उसी प्रकार से जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी हो गया, वायरसों का अध्ययन वायरोलॉजी हो गया, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी हो गया, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी हो गया। क्लियर है? इसी प्रकार से मैं बात करूं तो भौतिक विज्ञान, ठीक है, भौतिक विज्ञान को हम क्या बोल सकते हैं? फिजिक्स। आगे अगर मैं बात करूं तो आएगा रसायन विज्ञान। क्या आएगा? रसायन विज्ञान, जिसे बोला जाता है केमिस्ट्री। ठीक है, इसीलिए मैं एक का नाम और लिख देता हूं आपके आगे। चलो पहले इन पर डिस्कस करते हैं, फिर लिखते हैं। जैसे जीव विज्ञान है, इसका जनक है अरस्तु। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है।
सबसे पहले जीवों के बारे में किसने बात की थी? अरस्तु ने बात की थी। एक बड़ा वीडियो बनाऊंगा मैं इसके ऊपर, कैसे बनाना है, किस प्रकार से बनाना है, वो मैं आगे इनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ओके, जैसे बायोलॉजी शुरू करेंगे तो इस विषय वस्तु पर हम डिटेल से बात करने वाले हैं। ओके, प्राणी विज्ञान है, इसका जनक कौन है? इसका जनक भी कौन है? अरस्तु है। प्राणी विज्ञान का जनक भी कौन है? अरस्तु है। वनस्पति विज्ञान है, इसके जनक है मित्रों थियोफ्रिट्स। इसके जनक कौन है? थियोफ्रिट्स। ठीक है, और ये ट्रिक याद रखने वाली जो ट्रिक है ना, इसे बंद कीजिए, ट्रिकों से याद नहीं होता, ट्रिक याद नहीं रखनी है। आगे देखो, सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, तो इसके जनक एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक है। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक। क्लियर है? इसके बाद में मैं बात करूं तो भौतिक विज्ञान के जनक आप न्यूटन भाई साहब को जानते ही हो, जिन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त घटना देखी थी, आपको याद हो तो, सेब के ऊपर नीचे गिरने वाली। उससे पहले सेब को नीचे गिरते हुए शायद ही किसी ने देखा होगा, लेकिन अपने न्यूटन भाई साहब ने उसी दिन देखा था। और उसी दिन देखकर साइंस वाले ये तो बोलते हैं कि इन्होंने खोज तो इन्होंने की थी, लेकिन गले की हड्डी हमारी बन गई। ऐसा नहीं है। ओके, हाँ, तो भौतिक विज्ञान के जनक कौन है? आइजक न्यूटन। और रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? लेवोसियर। ठीक है, इस प्रकार से विज्ञान के बहुत सारी शाखाएं हैं। जैसे जेनेटिक्स है, वो भी एक विज्ञान की ब्रांच है, जिसके जनक कौन हो गए? कौन हो गए? ग्रेगर जॉन मेंडल। क्लियर है? इसी प्रकार से वर्गीकरण के जनक भी अरस्तु हैं। लेकिन तत्वों के वर्गीकरण के जनक कौन है? तत्वों के वर्गीकरण के जनक अपने मेंडलीफ हो गए। इसी प्रकार से तत्वों के आधुनिक वर्गीकरण के जनक कौन है? हेनरी मोजले हो गए। ओके, और भी बहुत सारे हैं। जैसे बैक्टीरियोलॉजी की मैं बात करूं तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक इसके जनक है। ठीक है, इसी प्रकार से मैं कवक विज्ञान की बात करूं तो एफी फ्रिट्ज हैं, वो इसके जनक हैं। यानी अपने आप में वर्तमान में लगभग 150 से अधिक विज्ञान की शाखाएं कार्य कर रही हैं। ठीक है, जिनके बारे में हम कभी डिटेल से आगे की विषय वस्तु में पढ़ते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।